हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रायोरेस। प्रायोरेस जियोफ्री चौसर की रचना है। उन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल प्रोलॉग, जो जिसका मतलब है एक सामान्य सा प्रस्तावना। उन्होंने एक पोयम लिखी थी द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 30 तीर्थयात्री थे जिन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई थी ताकि उस यात्रा को बोरिंग बनने से बचाया जा सके और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सो द जनरल प्रोलॉग में उन सभी 30 तीर्थयात्रियों का इंट्रोडक्शन है, जिनमें से एक ये प्रायोरस भी थी, जो कि एक नन थी। नन का मतलब होता है साधु, ठीक है। तो उन्होंने ये जो बुक लिखी थी कैंटरबरी टेल्स, ये इसको लिखने में उनको समय गया था लगभग 1387 टू 1400। सो द जनरल प्रोलॉग उसका एक पार्ट है जिसमें उन्होंने सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो देयर ऑल्सो वॉज अ नन, अ प्रायोरेस, हर वे ऑफ स्माइलिंग वेरी सिंपल एंड coy. Her greatest oath was only by Sethloy, and she was known as Madame Elentine. Alright, so there also हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट प्रायोरेस। प्रायोरेस एक महिला साधु थी। उनकी स्माइल करने का तरीका बहुत ही सिंपल और शांत था। उनका वो कसम खाती थी सेंट लॉय की। जनरली बातों बातों में कसम खाया करती थी कि मुझे उनकी कसम है, इट्स ट्रू एंड इट्स फॉल्स, लाइक दैट। सो एंड शी वॉज नॉन एज मैडम एलेंटाइन। वो जब इस नन वाले रूट पे आई, जब वो साधु बनी, उससे पहले उनका नाम था एलेंटाइन, ठीक है। सो मे बी वो किसी राजकुमारी या महल से थी। तो एंड वेल सी शैंग हर सर्विस विद अ फाइन intoning through her nose as was most seemly, and she spoke daintily in French extremely. After the school of Stanford at Bow, French in the Paris style she didn't know. So and well she sang a service. वो गीत गाने में अच्छी थी। उसका स्वर बहुत अच्छा था, जो कि नाक से वो गाती थी। एज वॉज मोस्ट सिमली एंड शी स्पोक डेंटली इन फ्रेंच एक्सट्रीमली। वो फ्रेंच बहुत ही सुंदरता से बोलती थी। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बो, फ्रेंच इन द पेयर स्टाइल शी डिडंट नो। उसे फ्रेंच पेयर स्टाइल में नहीं आता था। At meet her manner were well taught withal. अदरवाइज वो बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन थी, जैसे राजशाही लोगों में होता है, तो उस तरह वो उसका व्यवहार था। सबके साथ बोलने चालने का ढंग, खाने पीने रहने उठने का ढंग कुछ वैसा था। सो नो मार्शल फ्रॉम हर लिप्स डिड शी लेट फॉल, nor dipped her finger in the sauce too deep, but she could carry a morsel up and keep the smallest drop from falling on her breast. No morsel from her lips mean जब वो खाने का एक टुकड़ा, जिसे हम बाइट कह सकते हैं, जब वो एक बाइट लेती थी तो उसके होठों पे उसके निशान नहीं आते थे और ना ही नीचे गिरते थे। और जब वो सॉस में उंगलियां डिप करती थी, टुकड़ा लेकर जब वो सॉस में डिप कर रही होती तो उसकी उंगलियों में, फिंगर्स में, उंगलियों में सॉस नहीं लगता था। वो इतनी क्वाइटली, इतनी अच्छे से सब कुछ करती थी कि जैसे राजशाही लोग होते हैं कि बहुत अच्छे से उनमें मैनर्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो बस वो वैसे उन्हें फॉलो करती थी। और बट शी कुड carry a morsel up and keep. So
वो बहुत ध्यान देकर इन चीज़ों को एक टुकड़ा अपने मुंह में डालती थी और उसके खाए हुए चीज़ों का जैसे सब्ज़ी रोटी टाइप वो जो भी कुछ खा रही होती थी उसकी एक छोटी सी भी ड्रॉप उसकी ब्रेस्ट पे नहीं गिरती थी। जब जैसे हम खा रहे होते ना ऊपर की साइड करके तो एक दो ड्रॉप नीचे गिर जाए, तो वैसा कुछ नहीं होता था उसके साथ। सो फॉर courtliness she had a special zest, and she would wipe her upper lip so clean that not a trace on grease was to be seen. Upon the cup when she had drunk to eat, she raised a hand sedately for the meat. For courtliness she had a special zest. उसके तौर तरीके बहुत ही सभ्य थे, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यवहार करती थी। एंड शी वुड वाइप हर अपर लिप्स सो क्लीन, वो अपने जब खाने के बाद अपने लिप्स को क्लीन करती रहती थी कि उसकी होठों पर एक भी छाप चिकनाई की ना रह जाए। अपॉन द कप व्हेन शी हैड ड्रंक, और जब वो कप वगैरह से कुछ पीती थी तब उसके होठों के निशान उस कप पे बिल्कुल नहीं आते थे। टू ईट शी रेज्ड अ हैंड सेडेटली फॉर द मीट, वो जब अपने हाथों से मीट वगैरह या जो भी उठाए मीट का टुकड़ा लेती थी तो बहुत ही सावधानीपूर्वक उठाती थी। शी सर्टेनली वॉज वेरी एंटरटेनिंग, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इन हर वे एंड स्ट्रेनिंग to counterfeit a courtly kind to grace. She certainly was very entertaining वो बहुत ही आनंददायी महिला थी, वो बहुत ही सहृदय महिला थी और वो बहुत सबके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करती थी और वो बहुत ही दयालु महिला थी। उस जो भी उसके साथ बैठकर बातें करता उसके प्रभाव में आ जाता था। वो उसके लिए बहुत सद्भावना रखती थी, वो सबसे बहुत ही मृदुल तरीके से बात करती थी। एज़ फॉर हर सिंपैथी एंड टेंडर फीलिंग, वो सभी के साथ सिंपैथी रखती थी, मतलब सहानुभूति रखती थी। शी वॉज सो चैरिटेबल सोलिटिशियस, वो बहुत ही दयालु महिला थी, वो सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। शी यूज टू वीप इफ़ शी बट अ माउस कॉट इन अ ट्रैप, वो रोने लगती थी अगर एक चूहे को पिंजरे में फंसा हुआ देखती थी। इफ़ इट वर डेड और ब्लीडिंग, अगर वो मरा हुआ होता है या उसकी खून बह रहा होता था तो उसकी आंखों से तुरंत आंसू आने लगते थे, बच्चों के जैसे वो रोने लगती थी। एंड शी हैड अ लिटिल डॉग शी वुड बी फीडिंग विद रोस्टेड फ्लावर्स और मिल्क और फाइन वाइट ब्रेड, उसके पास एक छोटा कुत्ता था जिसे हम कुत्ते का बच्चा कहते हैं। शी वुड बी फीडिंग विद रोस्टेड फ्लैश, वो उसको भुना हुआ मांस खिलाती थी और दूध देती थी और फाइन वाइट ब्रेड, और उसे अच्छा वाइट ब्रेड खिलाती थी। एंड बिटरली शी वेप्ट इफ़ वन वर डेड और समवन टुक अ स्टिक and made it smart. She was all sentiment and tender heart and bitterly she wept. वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती थी जब वो कुत्ता मर जाता था या फिर कोई उसे पीट रहा होता था, तो वो बहुत ही भावनात्मक महिला थी, टेंडर हार्ट टाइप थी। Her veil was gathered in a shimly way. Her nose was elegant, her eyes glass grey. Her mouth was very small but soft and red. Her forehead certainly was fair of spread, almost a span across the brows. I won. प्रायः उसको आकर्षक सुंदर वस्त्र पहनने का शौक था। विक्टोरियन युग में संभ्रांत परिवारों की महिलाएं
घूंघट खींचकर अपने मुख को ढके रहा करती थी। प्रायोरस भी इस परंपरा का पालन करती थी, लेकिन प्रायोरस के पर्दे में कौशल हुआ करता था और घूंघट से काम आने वाले वस्त्र को इस तरह से तय बना के रखती थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढकता नहीं था, उसका चेहरा थोड़ा सा दिखता रहता था, जिसे सभी लोग देख सकते थे कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ग्रे कलर की हैं। उसका छोटा सा लाल युवा मुख है, चौड़ा सा मस्तक है, ऑलमोस्ट स्पन अक्रॉस द ब्रॉज आयोन। निश्चित रूप से बहुत ही संभ्रांत और सुंदर महिला थी। वह एक युवा महिला थी। शी वॉज इंडीड बाई नो मीन अंडरग्राउंड। हर क्लॉक आई नोटिस्ड हैड अ ग्रेसफुल चार्म। आई नोटिस्ड, उसके हाथ में एक क्लॉक थी, मूंगे की माला थी और बहुत ही आकर्षक थी। शी वोर अ कोरल ट्रिंकेट ऑन हर आर्म। वो मूंगे की माला अपने हाथों में धारण करती थी, उसके हाथ बहुत सुंदर थे। एंड अ सेट ऑफ बीड्स, द गॉइड इज ट्रिकेड इन ग्रीन। वो ग्रीन कलर के थे, जिसे जनरली मूंगा कहते हैं। व्हेन हैंग अ गोल्डन ब्रॉच ऑफ ब्राइटेस्ट शीन on which their first was graven a crowned and lower amor vincit omnia। वेंस हैंगर गोल्डन ब्रॉच, जिसमें एक गोल्डन ब्रॉच था, ब्राइटेस्ट सिम, जो कि बहुत ही चमकदार था। ऑन विच हर फर्स्ट वॉज ग्रेवन अ क्राउंड जिसमें ए लेटर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था और उसके बाद में लिखा हुआ था अमोर विंसिट ओमनिया, जिसका मतलब था प्रेम सब कुछ जीत सकता है। सो गाइस, ये था प्रायोरस का इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, बाय बाय।